हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एट्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14 जो हमारी सुनामी लेसन से ली गई है। पार्ट 1 कंटिन्यू। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? राइट येस और नो फॉर ईच पार्ट। क्या आप सोचते हैं कि जो सुनामी है वो इन प्लेसेस को नुकसान पहुंचा सकती है? तो येस और नो में हमने आंसर देने हैं। हिली एरियाज सच एज शिमला, शिमला में जो हिली एरियाज हैं शिमला में क्या सुनामी नुकसान पहुंचा सकती है? नो। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई, हाँ मुंबई के पास सी है तो हाँ उसको नुकसान पहुंचा सकता है, यस। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, नो। तो लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। डिजास्टर लास्ट वर्कशीट में बताया गया था कि भी जो भूकंप होता है, बाढ़ होती है तो उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। तो एक स्टोरी बताई गई है एक यंग गर्ल के बारे में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रहती है। तो अलमाज जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अलमाज जावेद 10 साल की लड़की है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। जहाँ उसके फादर का पेट्रोल पंप है वही वो पोर्ट ब्लेयर में कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की एक स्टूडेंट थी। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकोवरी आइलैंड। जो उसकी मदर है वो राहिला वो घर में थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो फैमिली थी वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गई हुई थी। When the tremors came early in the morning, जो वो लहरें आई थी वो मॉर्निंग में ही आ गई थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, फैमिली सो रही थी। अलमाज फादर सो द सी वाटर रिकेड। अलमाज के फादर ने जो समुंदर से जो लहरें उठ रही थी उनको देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। वो समझ गए कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो उन्होंने सबको जगाया और एक सेफ प्लेस पे जाने के लिए की कोशिश की। As they ran, जब जैसे ही वो भागे, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो भागे तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, उनका सिर जो था वो किसी चीज के साथ टकरा गया और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। जैसे ही उसके फादर, अलमास के जो फादर उसकी हेल्प करने के लिए आगे आए। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो वैसे ही तभी वहां पर एक विशाल लहर आई सबसे पहले वाली और उन दोनों को बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। जो अलमाज की मदर है और जो आंटी हैं वो एक कोकोनट ट्री की पेड़ पत्तियों को पकड़कर खड़ी थी। ए वेव अप रूटेड द ट्री। देखो कोकोनट ट्री जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है तो वो उनके ऊपर चढ़े हुए थे, उनको पकड़कर खड़ी थी। तो जो लहर आई उसने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। दे टू वर वॉश्ड अवे। और वहाँ पर सब कुछ धो डाला। अलमाज सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। तभी अलमाज ने एक लकड़ी को तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। वो उसके ऊपर बैठ गई। देन शी फेंटेड। और वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोकअप। जब वो जागी। शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमरोटा। तब वो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। उसे पोर्ट ब्लेयर में वहाँ लाया गया था। द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। वो छोटी लड़की किसी के साथ भी इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी स्टिल ट्रेमोमेस्टिस, यानी उसको काफ़ी गहरी चोट लगी थी। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स एज देयर occur इन द पैसेज अबव। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। ये जो 3 पिक्चर्स दी गई हैं इसमें हमने बताना है कि नंबर 1, 2, 3 पर कौन सी पिक्चर है। तो देखो नंबर 1 पे ये है कि भी सबसे पहले विशाल लहर आई। दूसरे नंबर पर ये कि भी वो सब डूबने लग गए। और थर्ड, उस लड़की ने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। वाई डिड अलमाज फादर वेकअप हिज फैमिली टू रश दैम। वो उनको एक सेफर प्लेस पर लेके जाना चाहते थे।
अलमाज डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज अलमाज जो है वो इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शी वो शोक्ड, उसको शोक लगा था क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया था। अलमाज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज सुनामी से क्यों नहीं बच पाए अलमाज के मदर और आंट्स, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन द गोट अपरूटेड, जो पेड़ उन्होंने पकड़ा था वो भी उन्होंने लहर ने उखाड़ दिया था। तो बच्चे आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वर्कशीट वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।